तो इधर रखा है कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर, सॉरी c वेक्टर देखा ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 3 टाइम्स c वेक्टर। तो बताना x और y का वैल्यू क्या आएगा। अगर a वेक्टर और c वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, और नॉन जीरो है, यानी कि जीरो वेक्टर नहीं है, तो बताओ कि x और y क्या होगा। x2 आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू आएगा 3। ये चीज पहचान लेना, मतलब ठीक है ना, इस तरह की इक्वेशन की, यहाँ xa प्लस वाई बी करके दे रखा है इज इक्वल टू 2a प्लस 3b करके दे रखा है, तो इसका x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 3 आएगा। सिंपली कोफिशिएंट बराबर कर दो। अगर दिक्कत हो रही है तो x, ठीक है ना, ये वाली चीज उधर उचका ली, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर आ गया और प्लस y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय c वेक्टर आ गया, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, आप क्या करो, x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो a वेक्टर क्या आ जाएगा, c वेक्टर का कुछ स्केलर टाइम्स आ जाएगा, और फौरन वही कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन, कि a वेक्टर जो है वो कुछ स्केलर टाइम्स बन गया, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है, नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि नॉन कोलिनियर दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 से आप डिवाइड कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जीरो रहा होगा, क्योंकि जीरो से अपन डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 2 रहा होगा। फिर अगर आप y माइनस 3 से डिवाइड करना चाहते हो तो y माइनस 3 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे y माइनस 3 से डिवाइड किया, c वेक्टर कुछ स्केलर टाइम्स आ गया a वेक्टर का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है, इस स्टेप में और y माइनस 3 से डिवाइड करने में बस फर्क कितना है कि y माइनस 3 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि कोलिनियर नहीं है। तो y माइनस 3 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि y का वैल्यू 3 होगा, ये नंबर 0 होगा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप किसी इक्वेशन को। तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 है।